अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। इंडियन आइडल 14 शुरू हो चुका है। कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक आए हैं एंड फर्स्ट एपिसोड में जो है हम सब जानते हैं कि गृह प्रवेश हुआ था कंटेस्टेंट का एंड उस वक्त कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था। एंड अब वो घड़ी आ चुकी है जब एक के बाद एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते जाएंगे एंड कंपटीशन और बढ़ता जाएगा और सिंगर एक से बढ़कर एक आए हैं इस बार आइडल 14 में। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस बार जो शो है पूरा का पूरा सिंगिंग पर जो है फोकस कर रहा है। कोई क्रिंज लव एंगल नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही कोई फेक सैड रियलिटी फेक सैड स्टोरी दिखाई जा रही है जैसे कि हर साल आइडल में होता था। वो इसीलिए बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल कंटेंट टीम जो है वो इस शो को हैंडल नहीं कर रही है, इसके कॉन्सेप्ट को फ्रेमेंटाइल इंडिया कर रही है। सो इसीलिए जो पूरा का पूरा जो एक आइडल जिस चीज़ के लिए जाना जाता था सिंगिंग के लिए, वो अब फ़िलहाल इस शो में नज़र आ रहा है एंड कोई लव एंगल नहीं दिखाई दे रहा है। एंड अब कल जो है आधे कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया महेश भट्ट स्पेशल एपिसोड में एंड आशिकी, ज़्यादातर आशिकी के गाने गाए गए और वो कल का एपिसोड मेरा फेवरेट था बिकॉज़ आशिकी मूवी के गाने सारे मेरे फेवरेट हैं। एंड मेरे पास डिटेल्स आ चुकी है एज़ यूजुअल, जैसे आपको तो पता ही कि हमारे कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो आइडल से कनेक्टेड होते हैं एंड हमें पहले से ही वोटिंग डिटेल्स हमारे पास आ जाती है एंड उस बेसिस पे जो है एलिमिनेशन होता है। और कभी कभी ये एलिमिनेट करते हैं कंटेस्टेंट की एक पॉपुलैरिटी देखकर। जी हाँ, वोटिंग कुछ और होती है लेकिन कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये एलिमिनेट करते हैं। तो इस वजह से जो है कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि जो जनता चाहती हैं ये वो चीज़ करते हैं, वोटिंग के अनुसार चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस हफ़्ते अभी फ़िलहाल सैटरडे के मैं आपको वोटिंग डिटेल्स बता रही हूँ, फिर संडे के वोटिंग डिटेल्स अलग बताऊँगी, फिर दोनों सैटरडे संडे कैलकुलेट करके जो है फिर हम आपको बताएँगे कि कौन एलिमिनेट होगा। जी हाँ, वोटिंग डिटेल्स हमारे पास आ ही जाती है क्योंकि रात 8 बजे से रात 12 बजे तक खुली होती है। फिर हम आपको बताते हैं कि भाई ये कंटेस्टेंट आउट हो चुका है। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो कल के एपिसोड की मैं बात करूँ तो कल के एपिसोड में जो मुझे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी की अच्छी लगी तो वो मेरे हिसाब से दो कंटेस्टेंट हैं जिनकी मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। सबसे पहली है मेनूका। मेनूका ने जो गाना गाया है और लिटरली गली में आज चाँद निकला वो मेरा फेवरेट गाना है एंड सिर्फ मेरा ही नहीं सभी का फेवरेट है। एंड उसको गाना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो इतना इतना सुपर्ब है कि अगर कोई उसको अपनी आवाज़ में गाने की कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है सिंगर के लिए वो उस टाइप तक मैच करना। लेकिन मेनूका ने एग्जैक्टली सेम ऑलमोस्ट सेम वैसा परफॉर्म किया। तो मेनूका को हैट्स ऑफ है कि मेनूका ने इतना सुंदर परफॉर्म किया। और दूसरा जो था मेरी फेवरेट थी वो है महिमा, जिन्होंने दो गाने गाए, तेरे दर पर सनम हम चले आए एंड दूसरा जो है मेरी ज़िंदगी है तू मेरी ज़िंदगी है। लेकिन फ़िलहाल कमिंग बैक टू वोटिंग डिटेल्स, तो वोटिंग डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। मैं लोएस्ट से शुरुआत करती हूँ कि सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं। तो मुस्कान हैं जिनको मिले हैं 2% वोट, सुरेंद्र हैं जिन्हें मिले हैं 2% वोट, वैभव है जिन्हें मिले हैं 5% वोट एंड 5% वोट वैभव को इसलिए मिले होंगे क्योंकि उनके वहाँ से जो ऑडियंस उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट किया होगा बिकॉज वो पॉपुलर है काफ़ी, उनका बहुत धूमधाम तरीके से स्वागत किया था। फिर दिपिन है, दिपिन को मिले हैं 6% वोट, गायत्री है, गायत्री को मिले हैं 7% वोट्स। फिर उसके बाद महिमा है, महिमा को मिले हैं 8% वोट्स, अंजना है जिनको मिले हैं 10% वोट बिकॉज अंजना को बहुत पहले से लोग जानते हैं, वो इंडियन आइडल जूनियर में भी आ चुके तो उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो अंजना को मिले हैं 10% वोट्स। अब नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है डिज़र्विंग थी मेनूका। मेनूका को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले और इमेजिन नहीं कर सकते आपके कितना गैप है बाकी कंटेस्टेंट और मेनूका की वोटिंग में। मेनूका को 60% वोट्स मिले हैं। मतलब आप सोचो
कि मेनका को ऑडियंस कितना प्यार कर रही है, और मुझे लगता है कि मेनका जो है टॉप 3 में मुझे ज़रूर नज़र आती है, और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की विनर बने तो वो मेनका हो। सो यहाँ पे मेनका को 60% वोट्स मिले हैं, एंड अंजना नंबर 2 पर है जिन्हें मिले हैं 10% वोट, महिमा है तीसरे नंबर पे जिनको मिले हैं 8% वोट्स, गायत्री हैं जिनको मिले हैं 7% वोट्स, दिपिन है जिनको मिले हैं 6% वोट, वैभव है जिनको मिले हैं 5% वोट, सुरेंद्र है जिन्हें मिले हैं 2% वोट, एंड आखिर में है मुस्कान जिन्हें मिले हैं 2% वोट। मान लीजिए कि सुरेंद्र और मुस्कान को इक्वल वोट्स मिले हैं, तो इनको सबसे लोवेस्ट वोट्स मिले हैं। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम 3 में है वैभव, सुरेंद्र और मुस्कान। लेकिन ये तो अभी सैटरडे की वोटिंग डिटेल्स, संडे की वोटिंग डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कल, एंड फिर देखते हैं कि उसके हिसाब से उस बेसिस पे इनका एलिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अब आप बताइए कि आपने कल किसे वोट दिया है, और आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते किसे एलिमिनेट होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।